हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्ष कुमार भारत की धरती से आपका फिर से स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और साथ में आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि मुझको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब किए बगैर, लाइक किए बगैर मत जाना भाई। मैं इसमें आपका अति धन्यवादी भी होऊंगा। खैर, आज की मेरी मंत्रणा है डिफेंस पर भाई। डिफेंस में पिछले दिनों हमने बहुत तरक्की की है भाई। कोई मिसाइल हो मारनी हो, कोई मिसाइल चांद पे भेजनी हो, कोई मिसाइल कितना चाइना पड़ा है उसको मारना, कोई मिसाइल हिट करनी हो, क्या कहते हैं पाकिस्तान को करनी हो भाई। मिसाइल में हमारा पूरा तरक्की का एक क्लास काम है। जी हाँ, मिसाइलों में तो तरक्की का एक क्लास काम है। पीछे आपने देखा किस तरह से हमने ब्रह्मोस मारी भाई। ब्रह्मोस मारी हमने पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान इसमें रहर अब्दा नाम चिल्लाने लगा। तब उन्होंने कहा हमें रोक दो भाई। अब पाकिस्तान ने एक जगह से स्विस से बम और खरीदे हैं भाई। क्या मिसाइलें खरीदी हैं, लेकिन उसका भी तोड़ हमारे पास है भाई। अब हम जो पीछे रह गए हैं ना, जिस भी बात में हम पीछे रह गया वो है वायुयान। बिल्कुल वायुयान। ये ना हमारे पास बनते हैं, ना इनकी तकनीक हमारे पास है भाई। तकनीक है भी तो उसके सबसे पहले तो हमने बनाने थे क्या कहते हैं ये वाले वायुयान जो आदमियों को ले जाते हैं, पैसेंजर जिसे कहते हैं पैसेंजर वायुयान। ये हमें बनाने चाहिए थे, पर हम वो भी नहीं बना पा रहे भाई। उसके बाद हमने जोर दिया क्या कहते हैं इन प्लेन्स पर, वायुयान पर, जो कि हमारी सेना यूज़ करती है भाई। हाँ जी, जो हमारी सेना यूज़ करती है, मेन तो बात उसकी है ना। मेन बात उसकी है। ये बात ठीक है, हमने मिसाइलें बना ली, बहुत आगे हैं मिसाइलों में, पर हम उसमें भी काम करना चाहते हैं। प्लेन में भी जो कि डिफेंस यूज़ करती है, जो कि आपका वायुयान वो जो होता है ना, जिसे आप राफेल कहते हो, राफेल कहते हो भाई, वो वाला वायुयान जिसे आप राफेल कहते हो या लड़ाका वायुयान कहते हो। हिंदी में से कह दिया लड़ाका वायुयान। शायद इस वक्त मैं उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं निकाल पा रहा, लेकिन मेरे दिमाग में राफेल तो आता ही है, MiG-29 तो आता ही है भाई। तो आप लोग समझ जाइए मैं किस प्लेन की बात कर रहा हूँ भाई। सबसे पहली बात, हमारे देश में पैसे की कोई कमी नहीं। कोई भी कमी अब पैसे की नहीं है। अब वो पुराना टाइम गया जब हम पैसे का रोना रोते थे भाई। अब हमारे पास इतना पैसा है जिसको हो तो आप सोच भी नहीं सकते। तो
उनके वायुयान लेने कोई दुनिया के लिए हंसी खेलनी है, पर हम हंसी हंसी में ले लेंगे, वायुयान ले लेंगे उनके। तो सबसे पहले तो हमने राफेल खरीदे। मैं राफेल पर ही आऊँगा सीधा। सन 70-80 के बाद हमने राफेल खरीदे भाई, 40 साल में। हाँ जी, 40 साल में। कांग्रेस गवर्नमेंट तो इसमें पैसा देखती रही, हमें क्या मिलेगा। उस चक्कर में वो लोग प्लेन नहीं ले पाए। हाँ जी, उसी चक्कर में नहीं ले पाए कि हमें क्या मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, उस चक्कर में वो लोग नहीं ले पाए। लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट है भाई, मोदी की बातें हैं, तो ये देख लो कितने प्लेन हमने लिए हैं उनसे, MiG-29 से लेके MiG-29, जिसे हमारे देश के अभिनंदन ने उड़ाया था भाई, और जिसने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी थी, बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी थी उसने, अभिनंदन ने, पाकिस्तान के पायलट की। जब पाकिस्तान के पायलट की ऐसी तैसी कर दी थी, हमारे MiG-29 ने उनके F-16 विमान की। तो आप देखो कि हम कितनी आगे, लड़ने में भी उनसे कितनी आगे हैं भाई। तो फिर हमारे देश ने सोचा, मोदी एंड गवर्नमेंट से सोचा, क्यों ना हम राफेल ले लिए जाएं भाई। सबसे बड़ी बात, राफेल हमने ले लिए, 36 राफेल लिए हैं, और 39 की बात चल रही है शायद। पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पे, जो हमारे जगुआर हैं, जो हमारे मिराज हैं, जो हमारे MiG-29 हैं, 3 तरह के प्लेन हैं। चौथी एक दो तरह के और होंगे तो कुछ नहीं कह नहीं सकता। 3 तरह के मेनली प्लेन हैं हमारे पास, जिसमें MiG-29 तो है, और MiG-29 के दूसरे वर्जन भी हैं भाई। MiG-29 को एक्सपायर करने के दिन भी आ गए हैं, एक्सपायर करने के दिन आ गए हैं MiG-29 को। और दूसरे मिग जो बाइसन वगैरह हैं वो चले, वो भी 5 साल में एक्सपायरी का उनका भी एक्सपायरी हो जाएगी भाई। और हमारी गवर्नमेंट ने MiG-29 को एक्सपायर करने का मन तो बना ही लिया है। अब मेनली बात इस बात पे आती है कि हम नए प्लेन क्यों नहीं ले पा रहे भाई। हमें नए प्लेन लेने चाहिए। देखो, हमारे देश में पुराने टाइम में कहा जाता था, पुराने टाइम में, कि 40 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, 18 प्लेन की 40 स्क्वाड्रन। पर मैं 20 मान के चलता हूँ, 21 मान के चलता हूँ। 21 को 40 से वो डिवाइड कर लो भाई, 40 से गुना कर लो, 800 प्लेन हो गए। पर मैं 50 मान के चलता हूँ कि 50 तो स्क्वाड्रन हमारे पास होनी ही चाहिए भाई। जबकि हमारे पास इस वक्त 29 एक तरह के 29 स्क्वाड्रन ही होंगी, और हम पीछे चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। 42 में कितना अंतर हो गया? अगर आप 42 ही मान लें 18 की, तो कितना अंतर प्लेन में आ गया भाई? 12 और 1 13, 12 मान लो आप। 12 स्क्वाड्रन कम है। 12 स्क्वाड्रन का मतलब 12 × 20, 240 प्लेन तो कम है ही हैं।
हम 240 प्लेन कम है बिल्कुल। अपने तेजस भी लगा लो, अपने ये राफेल भी लगा लो, इनको मिला के, क्योंकि वो माल तो एक्सपायर ज़्यादा हो रहा है ना। 5 सालों में अभी 5-6 स्क्वाड्रन तो अभी एक्सपायर हो जाएंगी ये। तो इसका करना क्या चाहिए, जबकि हिंदुस्तान के पास पैसा ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है। तो हमें राफेल की और Su-57 की जो रशिया से प्लेन हमने रिकमेंड किए हैं, और हमने राफेल भी ले लिए हैं, हमें राफेल पे जोर और Su-57 का पे जोर ज़्यादा देना चाहिए भाई, ज़्यादा देना चाहिए। ये सोच रहे हैं हम अपने बना लेंगे, अरे अपने आएंगे जब आएंगे, जब हमारे पास अपने प्लेन आएंगे तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी भाई। चलो बहुत देर ना भी मानो तो देर हो सकती है, ये लोग दोबारा से आक्रमण कर सकते हैं ना, चाइना के बंदे और चीन के बंदे। इसके हमें देखनी पड़ेगी ना अच्छी चीज़ें इनकी। भाई ठीक है, चाइना आज चुप बैठा है, पाकिस्तान भी चुप बैठा है। अगले 5 साल में तो नहीं पता ना क्या होगा, बिल्कुल नहीं पता। आज जबकि हमें रशिया Su-57 की सारी की टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, उनको ये कह दो कि 5 स्क्वाड्रन अपनी दे दो, 5 स्क्वाड्रन तुम दे दो, 5 और ले लो राफेल की। भाई 12 तो पूरी कर ही लो, ये 42 तो पूरी कर लो, और 42 पूरी होने के बाद तुम लोग एमका का सोचो। एमका के अभी से चल तो रहा ही है प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट चलते रहने दो। हाँ जी, वो प्रोजेक्ट चलते रहने दो, तब जाके हमारा खाता पूरा होगा भाई। 12 स्क्वाड्रन जो कम पड़ी हुई हैं, 29 की भाई, 29 अगले 10 सालों में तो और भी मिराज भी एक्सपायर होंगे, जगुआर भी अब एक्सपायर होंगे भाई। तो कम से कम इतने 42 स्क्वाड्रन तो हमें चाहिए। आप ये क्यों नहीं सोचते? तो कृपया करके अपनी ये स्क्वाड्रन पूरी कर लीजिए, 42 स्क्वाड्रन तो पूरी कर ही लीजिए, बिल्कुल पूरी कर लीजिए। और 42 के बाद जो आएंगे हमारे तेजस और क्या कहते हैं उसको, हमें टेक्नोलॉजी रशिया देगा और फ्रांस भी देगा। उसके बाद हमारे बनने शुरू होंगे भाई। अब क्या बन रही, आप सोचते होंगे अब क्या बन नहीं रहे, बन तो रहे होंगे, कहीं ना कहीं इनकी लागत तो आ ही रही होगी, बनने की लागत तो आ ही रही होगी भाई। बनने की लागत, बनने की इनकी काबिलियत तो है हमारे अंदर, पर थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो हमारी 10 साल में पूरी होंगी भाई, एमका की और Su-57 की और राफेल की। और साथ में हमें बोइंग 747 727 हमें बनाने चाहिए अपने, हमें बनाने चाहिए बोइंग अपने यान, वायुयान। चाहे उसकी फैक्ट्री गुजरात में लगे, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे कर्नाटक में, मतलब उत्तर भारत में लगाने का कोई तुक नहीं है इनकी फैक्ट्री, ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लगा सकते हो आप भाई। ये है ना, ये दुश्मन कंट्री तो हमारे बिल्कुल पास होती है ना, और वहाँ से दुश्मन कंट्री दूर बैठती हैं भाई। ये क्या कहते हैं,
कर्नाटक से, दक्षिण भारत से दूर बैठती हैं, महाराष्ट्र से दूर बैठती हैं, तो इसका बहुत फ़ायदा हमें मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। हमें अपने वायुयान बनाने पर पूरी तरह से फोकस होना ही पड़ेगा। हमें अपने वायुयान क्या कहते हैं, सबसे पहले तो राफेल, एमका और तेजस, 3 वायुयानों पे, 3 प्लेनों पे हमें, डिफेंस के 3 प्लेनों पे हमें जोर देना है। साथ में थोड़ा बहुत जोर हेलीकॉप्टर पर दे दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि हेलीकॉप्टर हम अपना बना रहे हैं प्रचंड, पर और जैसे और भी हमें हेलीकॉप्टर बनाने चाहिए भाई, और भी हेलीकॉप्टर हमें बनाने चाहिए। हमें ये जो अमेरिका से लिया है हेलीकॉप्टर, जो कई टैंक तक उठा लेता है भाई, हमें वो वाला हेलीकॉप्टर भी बना लेना चाहिए। हम बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम बहुत आसानी से वो हेलीकॉप्टर बना सकते हैं। ये 3 तो हो गए, और प्लस में हमें वायुयान बना लेना चाहिए। 747, बोइंग 707, 727, इस तरह के प्लेन हमें, छोटे और बड़े प्लेन हमें अपने बनाने की शुरुआत कर लेनी चाहिए भाई, हमें कर लेनी चाहिए इनकी शुरुआत। हमें और देर नहीं करनी चाहिए भाई। हमें इस बारे में भी बिल्कुल क्लियर कट फैसला करना ही होगा, बिल्कुल करना होगा हमें फैसला कि हम बोइंग 727 अपने बनाएं, बोइंग 707 अपने बनाएं, जो बोइंग जैसे बड़े प्लेन हैं वो अपने बनाएं, और साथ में ये 3 प्लेन एमका और राफेल और तेजस और हेलीकॉप्टर, ये सारे प्लेन अब हिंदुस्तान में बनने चाहिए, तब हमारा गुजारा है। हमारा इनसे गुजारा लेकर नहीं है कि हम लोग अमेरिका से ही खरीदते रहे, वो देना हमारे को। तो जब वो देता नहीं है, हाँ देंगे, करेंगे, भालेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब तक तो और 10 साल निकल जाएंगे भाई। हाँ जी, और 10 साल निकल जाएंगे। पर अब हमें अपने प्लेनों की तरफ ध्यान देना होगा, हाँ बिल्कुल देना होगा। ये मेरा व्लॉग आप जगह जगह फैला दीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ भाई। अब हमें अपने प्लेन और ये वायुयान अपने बनाने ही होंगे, जो 5 तरह के मैंने कहे हैं, ठीक है। फिलहाल आज की मंत्रणा में इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। और मैं अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, और आपसे लाइक करने को कहता हूँ। मेरा व्लॉग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।